बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज टाक और आप देख रहे हैं MCRA न्यूज़। गुलाम यासर साहब एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है जो कि बहुत ज़्यादा जो है उसको पसंद किया जा रहा है। गुलाम यासर साहब की पहले वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद जो है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारा कोई मरा भी है, कोई साबित तो करो। जाति उमरा किस चीज का नाम है आपको पता है? इंडिया के अंदर एक जगह का नाम है जाति उमरा। तो मैं कहता हूँ इस कौम की इससे बड़ी बदबख्ती देखे जिन्होंने आज तक तुम्हारे मुल्क का वजूद तस्लीम नहीं किया। तो उत्थे जनाब असी नारे मारे एक वाली वे शेर फिट्टे मुंह किस दहाने में खड़े हैं। कौम की कहती साडी फुफी दा विआह करा दिओ, कौम कहती इलेक्शन करो। साले नहीं लगे तुसी, पैसा साडा, टैक्स साडे, हुक्मरान असी, अवाम असी। और इस कौम की इससे बड़ी बदबख्ती क्या देखेंगे? इस कौम को आज तक इतना शऊर नहीं आया। ये जो MNA MP कटोरा लेकर हमारे दरवाजों पर आते हैं ना, दरवाजा खड़का के अल्लाह के वास्ते वोट दो, पहले हम उसको वोट देते हैं। फिर आप जैसा जब कोई MNA या बन जाता है, माइंड नहीं करना, वजीर बन जाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं सर प्लीज एक सेल्फी। सर वो फिट्टे मुंह करतूत हमारी ये है कि हमें खुद ही शऊर नहीं आ रहा कि मांगने वाले भिखारी को हम खुद कह रहे हैं सर एक सेल्फी। उसको चाहिए कि वो कहे यार तुसी मैनू इज्जत दी, साडी गड्डी दे उत्ते एक झंडा लवाया, उनके उत्ते हूटर लवाया, 4 गनमैन दिते ने, मैनू घरों सालन नहीं सी मिलता। तो ਤੁਹਾਡੀ वजह ਨਾਲ मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। आपने वीडियो देखी जिसमें आपने देखा कि गुलाम यासर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है बड़े अच्छे कारकुन और पाकिस्तान यूथ काउंसिल के नायब सदर लाहौर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो गवर्नमेंट है उनमें इलेक्शन के हवाले से जो है वो मामला तय नहीं हो रहे। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी आज जो है वहाँ पर तारीख पे ये कहा कि जी अभी इनका आपस में कोई मुशावरत नहीं है। दोनों पार्टियों के नुमाइंदे वहाँ पेश हुए और पेश होकर उन्होंने ये कहा कि जी गवर्नमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट इस इशू को कोई सीरियस नहीं ले रही, इसलिए ये जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह जो है वो जो इमरान खान हैं उनकी एक खबर आज आई कि वो कल जो है वो लक्ष्मी चौक में रैली के साथ आ रहे हैं। मैं यासर भाई से ये पूछूंगा, गुलाम यासर साहब, कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है कारकुन हैं और आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो साबका हुकूमत गई उसमें कौन से अच्छे काम किए और ये क्यों इस तरह जो है वो अपने जो इलेक्शन के, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने 8 अक्टूबर का इलेक्शन का अनाउंस कर दिया तो अगर तब हो जाते इलेक्शन तो क्या मजाक है, क्यों नहीं हो रहे पहले? जी आपका सवाल ये है कि जी अपना इलेक्शन, पहली तो बात ये है कि मैं डे 1 से ये बात कहता आ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इलेक्शन जो से हैं ये अपनी मुकर्रर तारीख पर होंगे और दुनिया की कोई भी ताकत इस इलेक्शन को रोक नहीं सकती। अच्छा अवाम में एक ना गहमा गहमी पाई जा रही है। 23 करोड़ अवाम को जो सा ना बेफजूल में मुख्तलिफ सवालात का शिकार बनाया हुआ है इन लोगों ने। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ये आने वाली नस्लों को एक मैसेज कन्वे करेंगे। अब ये देखना ये होगा कि अदलिया की जीत होती है। अब पाकिस्तान में सुप्रीम अदारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। यहाँ रियासत में बैठे हुए चंद वो लोग जो पिछले 75 सालों से यहाँ की कौम को और यहाँ के अपना अवामुन नास का खून इस तरह से चूसते आए हैं जिस तरह से किसी बेवा औरत के मस्कन को लूटा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने वाली नस्लों के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। और अब ये सबसे अहम बात ये है, आपकी वसासत से मैं ये 23 करोड़ अवाम को बताना चाहता हूँ कि अब जिस दहाने पर हम आकर खड़े हो गए हैं ये ना जंग इमरान खान की रह गई है और ना ये जंग अवाम की रह गई है, अब रह गई है जंग अदलिया की बका की। हर इदारे ने अपने वजूद को तस्लीम करवाया है। अभी देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने वजूद को, अदालत का जो वजूद है उसको कैसे मनवाते हैं। और रियासत पाकिस्तान में हम देखें क्या चाहते हैं, हम किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी बेल्ट फोर्सेस के खिलाफ नहीं है, हमारा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हम ये चाहते हैं, मेरी अपनी पार्टी के अंदर रह के अपनी पार्टी के वुज़रा से ये बड़ा एक इख्तलाफ है कि खान साहब ने जो काम किए ये उस तरीके से अवामुन नास को गली मोहल्लों तक डेवलप कर कर दिखा ही नहीं सके। आप देखें दूसरी पार्टियों ने एक गटर का ढक्कन लगवाया, उसकी 4000 फ्लैक्सें लगवा दी। और हमारे वजीरों की इतनी लापरवाही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों की कि ये बावर ही नहीं करवा सके। गुलाम यासर साहब ये बताएं
कि सबसे पहले बात तो ये है कि आप कह रहे हैं अगर 14 मई को आप पहले ये बताएं कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं 110% मेरे प्यारे भाई। नहीं, आज आप देख ले 5 तारीख है, 9 दिन में ये इलेक्शन 14, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने तो 2-3 दिन के लिए समाअत मुलतवी कर दी। दूसरी जो मेरा क्वेश्चन है वो ये बताएं कि जितनी भी ये टिकटें तकसीम हुई हैं पीटीआई की, आया वो मेरिट पे हैं? जो लोग शुरू से खान साहब के साथ हैं उनको टिकटें दी गई हैं, वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बन गया वहाँ पे जो आपकी पीटीआई में, और क्यों वो जो है मुख्तलिफ मीटिंग से कर रहे हैं कि हमें टिकट नहीं दी गई? आप अपनी तंजीम में देखें कि कितना मेरिट पे ये काम चल रहा है। खान साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो गिरदाव है उनके और जो लोग हैं वो आपके मुताबिक सही है। मैं किसी की जो है वो सपोर्ट या किसी की साइड नहीं ले रहा, आप अपने दिल से पूछें कि जो मामला चल रहे हैं वो ठीक चल रहे हैं। सबसे पहले प्यारे भाई, अब मैं ये आपकी बात को मनोमन तस्लीम करता हूँ। और देखिए, मैं आप वैसे भी किसकी साइड लेंगे? देखिए, सहाफ़त एक बड़ी अजीम मैं समझता हूँ जिम्मेदारी है, और सहाफ़त जो सी है ना, आज हमने इसको डिजिटल दौर में 1400 साल के बाद इसको एक सहाफ़त का नाम दे दिया है। बेसिकली पैगंबर से रिलेटेड सहाफ़त भी जो सी है ना, पैगंबर से रिलेटेड शोबा है। और मैं नहीं समझता आप किसी का वो साइड लेंगे कि मैं आपका सिर्फ तंजीम का कह रहा हूँ कि जो टिकटें तकसीम हुई हैं वो मेरिट में है, ये मुझे बताएं। देखिए भाईजान, इसी बात का तो रोना रो रहे हैं। ये जो अभी आपने तकरीर दिखाई है मेरी, जो गला फाड़ फाड़ कर मैंने क्या कहा है, इसी बात की मैंने बात कही है कि मरूसी सियासत को खत्म किया जाए। गुलाम इब्ने गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम, गुलाम इब्ने गुलाम, आप इस बात को बात करते हैं। मैं कहता हूँ आप पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक चला जाए, किसी एक वर्कर क्लास को, क्या मुझे ये बताएं, भुट्टो के बाद माओ ने बेटे पैदा करना बंद कर दिए, या भुट्टो के बाद टैलेंट खत्म हो गया? मैं यही तो आपकी वसासत से कहना चाहता हूँ कि ये शाफिया, ये माफिया खत्म किया जाना चाहिए। कोई एक दिखाएं, 500 वीगो डाले, ठीक है जी, और 5 अरब रुपए की अपना 500 करोड़ रुपए की जनाब मेरी फ्लैक्सिंग। ये पीटीआई में नहीं है, ये मामला सिर्फ दूसरी तंजीमों में है जो आप बयान कर रहे हैं। जी, पीटीआई में देखें, मुझे ये बताएं, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका बताएं। आप जो है ठीक बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि जो पंजाब की टिकटें अनाउंस हुई हैं वो मेरिट पे हुई हैं कि नहीं हुई? मैं बिल्कुल समझता हूँ जी 100% जनाब। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त हुकूमत ने किया है, मेरे घर, आपके घर, एक आम आदमी के घर जनाब ईंट से ईंट बजा के रख दी? आप मुझे ये बताएं, एक रस खरीदने वाले का कसूर क्या था जिसको जनाब आपने शेलिंग मारी, डंडे मारे, जूतियां मारी, वो नहरों में कूदने के लिए जनाब मेरी हम खुद सांस लेना हमारा जनाब जीना दोबर कर दिया? यार, रियासत में रहते हैं भाई, किसी जंगल में रहते हैं, या हमें वही बात आ गई पहले वाली, हमें डिक्लेयर करें कि हम इंदिरा गांधी की ऑथेंटिक सर्टिफाइड जनाब मेरी अपना कोई चाहने वाले हैं या इंदिरा गांधी के खानदान में से हैं। हम कहते हैं हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मानने वाले हैं, हम उलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, इसी बात का कहना है हमारा। और रह गई आपकी बात, मैं समझता हूं जो टिकटें खान ने इस वक्त दी हैं बिल्कुल ठीक दी हैं कि आप ये समझते हैं जब हमने साम दाम दंड बेट अपनाया ही नहीं तो हम पर इतने आंसू शैल और लाठियां जनाब चार्ज की गई हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि किसी सूफी आजम को टिकट दी जाती जो ये 75 साल करप्ट निजाम के खिलाफ खड़ा होता? इस वक्त जिस तरह के डंडी पट्टी कैंडिडेटों की जरूरत थी, मैं समझता हूँ कायदे मतलब कि आप टिकटें बदमाशों को दे रहे हैं, नहीं पढ़े लिखों को नहीं दे रहे। अच्छा, डंडी पट्टी का मतलब यही होता है ना, आम अल्फाजों में लेंगे डंडी पट्टी, जिस तरह आपने वीडियो वायरल की और जिसमें आपने जो है वो किया कि बिल्कुल आपकी बिल्कुल तकरीर सही थी, जिस बात की थी। डंडी पट्टी आम लफ्जों में वो किया जाता है जिसके साथ 10 गनमैन हो, जिनसे पिस्तौलें लगाई हो और जोरे बाजू वो जाके कुछ भी कर सकता है। और जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पीटीआई के कारकुन हैं, उनको टिकटें नहीं दी गई। आपका मतलब ये है? ये मैं जो आप पूछूंगा, जो हमारे साथ नवीद असलम साहब भी मौजूद हैं, नायब सदर वेलफेयर विंग कैंट टाउन है। नवीद साहब ये बताएं कि जो गुलाम यासर साहब कह रहे हैं ऐसे ही है, डंडी पट्टी बंदों को टिकटें दी गई हैं? भजन आप इनकी बात का मतलब नहीं समझे। डंडी पट्टी का मतलब है कि जिनको लोग प्यार करते हैं। नहीं, वो कौन सी डंडी पट्टी प्यार वाली होती है जी? नहीं, प्यार करने वाले तो मैं अगर आपसे प्यार करता हूँ, मैं ये तो नहीं तारफ आकर बताऊंगा कि जी वो नवीद साहब डंडी पट्टी हैं, उनसे प्यार करें। मैं तो कहूंगा जी वो एजुकेटेड है, MBA किया हुआ, उन्होंने वो मैथ कम्युनिकेशन किया हुआ है, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, जाकर उनसे मिले। डंडी पट्टी का तो और मतलब आता है। डंडी पट्टी का आप किसी और लफ्ज में मतलब ले रहे हैं, लेकिन भाई का कहने का मतलब ये है कि डंडी पट्टी वो लोग हैं जिनसे इलाके के लोग प्यार करते हैं। खान साहब ने जिसको भी टिकट दी है जी जी, वो लोग उनसे प्यार करते हैं, उनको चाहते हैं। आप उनके
जाके इनके ऑफिस में चेक करें नहीं, ये आप बताएं कि खान साहब ने ही इनको टिकट दिया कि जो हमारी इर्द गिर्द, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनका एक उन्होंने टीम बनाई और उन्होंने इंटरव्यूज किए और यहाँ तक भी हुआ कि फंड्स भी जो हैं वो पीटीआई के जो वो कमेटी है उसको दिए गए और दूसरे शहरों में भी उसको जो है ना फॉरवर्ड किया गया, दूसरे मुल्कों में भी। और अगर आपके जो मतलब के पहली सफ के वो है कारकुन जो उम्मीदवार थे अपने टिकटों के लिए, वो मेरे पास प्रोग्राम के लिए कल भी आए, आज भी आए, 1-2 दिन में वो पूरी कबीना को आपके सामने जो है पेश करूंगा। जो 30 से 40 हैं जो वहाँ पे बैठे थे ज़मान पार्क में। खान साहब ने भाईजान जितनी भी वर्किंग की है ना पिछले दौर से लेके इस दौर तक, अब जिन को भी टिकटें मिली है उनको किसी ना किसी ऑथेंटिक वजह से ही टिकट मिली है। वैसे उसके अलावा जो है ना कोई भी बंदा अगर आपको आगे कहता है किसी जगह पे भी ना 44 उम्मीदवार हैं, जाहिर बात है उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा खान साहब उसे ही टिकट देंगे और बाकी जो 43 उम्मीदवार है ना वो उनके साथ काम करेंगे, उसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। साहब का ये दावा मैं कहूँगा क्योंकि उनका ये कहना है कि जितनी भी टिकटें मिली है वो मेरिट में मिली है। सर दावा नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको ये सारा कुछ और खबर अभी तक क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, जराए बता रहे हैं कि जितनी टिकटें मिली हैं वो सब कैंसिल कर दी गई हैं या कर दी जाएंगी, लेकिन वो अभी कंफर्म नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कोई पीटीआई के तर्जुमान ने ऐसी बात नहीं की। तो मुझे ये बताएं गुलाम यासर साहब, मुझे ये बताएं कि 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते और आगे जो कोर्ट ने ये कहा है चीफ जस्टिस साहब ने कि जी वो 2-3 तक हम देखते हैं, नहीं तो हम अपना फैसला जो है वो टेम्प्ट ऑफ कोर्ट या जो भी होगा उसको हम जो है ना अवाम के सामने रखेंगे। अगर इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे तो पीटीआई का लाई अमल आगे क्या होगा? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ, पहले तो एक सवाल का मैंने जवाब देना था लेकिन मैं दे नहीं सका। देखें मैं क्या चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाई, मेरी इस रियासत में सिर्फ इस बात की जंग है कि जिसकी जितनी काबिलियत हो उसकी उतनी तारीफ करनी चाहिए। अभी एक सहाफ़ी ने मुझे, आपने पिछली वीडियो में देखा है कि एक सहाफ़ी ने मुझे सलूट किया है और मैं दिल की अता गहराइयों से आपको सलूट करता हूँ। देखें मेरी बात सुने, ये कोई प्लांटेड प्रोग्राम नहीं है, आप बात का दूसरे को भी मौका दें। आपने कहा डंडी पट्टी, डंडी पट्टी कहने का मकसद ये है मेरे भाई, अगर पिछली बार की तरह कहने का मकसद ये था कि हमने इस दफा उन लोगों को दिया जो खुद घर से खाते पीते हैं, डंडी पट्टी कहते हैं। इसका मतलब कोई बदमाश या शाफिया होना नहीं है, वो डंडी पट्टी और जेडे 20 करोड़ रुपया लेके। मुझे ये बताएं कि जो एक कारकुन है जिसके पास खाता पीता नहीं है, एक आम जो है जॉब करता है लेकिन वो पीटीआई का पहले दिन से कारकुन है और पढ़ा लिखा है, उसको टिकट नहीं दी जाएगी? तो मेरे प्यारे भाई इस गल की मिसाल तो तुहाडे कोल मैं जिंदा जागदा मौजूद हाँ। मैं कहना कि मेरे नाल पूरी पाकिस्तान की जिहड़ी कौमी असैंबली मैं उन्होंने चैलेंज देना, हर पार्टी नूं, जरूरी नहीं अपनी नूं, हर पार्टी नूं जिंदे च इतना नॉलेज है मेरे नाल बैठ के टेबल टॉक कर लवे। जे मैं इन्हां दे फट्टे ना खेड़दे ते गल होई। 75 साल च इन्हां ने आवाम नूं दित्ता की और किसी गरीब आदमी तक ते काउंसलर दी टिकट लेनी होवे ना, खुदा पाक दी कसमें 35 जगह जाके लित्र पालिश करनी पैंदी, फिर जाना पैंदा है। सब पार्टियां ऐसे करती हैं, सब पार्टियां ऐसी करती हैं, पीटीआई भी ऐसे करती है। भाई मैं पिछले 76 दिन से हूँ, आप कैलकुलेट करें पिछले 76 दिन से, और सिर्फ इमरान खान को 10 फुट दूर से नहीं देख सका। कौन है? यही है शाफिया है जो वहां पर बैठा हुआ है। यही मैं कहता हूँ जिस बंदे की जितनी काबिलियत हो उसको जाना चाहिए। नहीं आप खान साहब को क्या हमारे प्रोग्राम के सक्सेस से क्या कहेंगे? मैं देखते हैं हमारा प्रोग्राम, वो क्या कहेंगे कि जो ये अशरफिया है या जो आपके हवारी हैं उनको किस तरह पीछे किया जाए? जी देखिए मेरी बात सुने, मैंने कल भी कहा है एक दूसरे प्रोग्राम में, आज आपकी वसासत से फिर कहता हूँ, सबसे पहले आपको मरूसी सियासत का निज़ाम तोड़ना होगा। और ये टूटेगा कैसे? देखें अभी आप भी उम्मीदवार हैं मिनिस्टर के, पहले एमपीए बनने का मकसद क्या है कि तुसी भी अपना मिनिस्टर बनो, मैं भी मिनिस्टर बना, ऐ भी मिनिस्टर बने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनका एहतसाब शुरू किया जाए। एक बंदे की तनख्वाह ही 4 लाख रुपया है और 82 करोड़ रुपये का मालक है एमएनए का 5 साल के टंडोर तो बाद कितों आया वो पैसा? अवाम का ही खून पीता है। यही गल मैं तुहानू जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ गुलाम यासर साहब, आपने उनकी गुफ्तगू हकीकत में बड़ी गुफ्तगू की सुनी और नवीद असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। देखें अब ऊँट किस करवट बैठता है ये हमने देखना है। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करेंगे और हमारी ये दुआ है कि दोनों पार्टियां पीडीएम और पीटीआई जो है आपस में बैठ के ऐसा कोई लाई अमल तैयार करे जिसमें जो है अवाम का, पाकिस्तान का और उनका भी फायदा होगा। आमीन। मुझे अपने अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।